एक देश जहाँ एक तरफ लोग जय महाराष्ट्र चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदी थोपना बंद करो के नारे लग रहे हैं। जहाँ भाषा संवाद का जरिया थी, आज वही भाषा विवाद बन चुकी है। हम नेता है, मारेंगे। आपको लगता है मुंबई के लोग ना बोलेंगे? हम मार नहीं खाएंगे। बहुत हो गई गुंडागिरी, दादागिरी। कभी मुंबई के स्टेशन पर तो कभी बेंगलुरु की सड़कों पर एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिरकार भारत में किसकी भाषा चलेगी? महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ शिवाजी महाराज की तलवार चली थी, आज वहाँ जुबान पर तलवारें चल रही है। महाराष्ट्र में भाषा की जंग एक बार फिर से उबल रही है और इस बार ये केवल भाषा की ही नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी बन चुकी है। सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे ने खुले मंच से कहा, अब अगर आप मराठी नहीं समझ सकते, भले ही वैसी दे आपके कानों में कही जाए तो आपको थप्पड़ पड़ेंगे। लोग बिना वजह हंगामा करते हैं। इस मामले में उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे का साथ देते हुए कहा, हमें किसी भाषा से बैर नहीं है, लेकिन अगर मराठी को ही नजरअंदाज किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद कई हिंदी भाषी इलाकों में दहशत फैल गई। अब चलते हैं देश के दक्षिण में, जहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में हिंदी को केवल भाषा नहीं बल्कि धमकी मानते हैं। 1965 में जब केंद्र सरकार ने कहा कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी तो तमिलनाडु की सड़कों पर खून बह गया था। आज 2025 में इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। जब गृह मंत्री ने कहा एक देश एक भाषा हिंदी, तो जवाब आया नोट इन तमिलनाडु। बेंगलुरु में मेट्रो अनाउंसमेंट हो या स्कूलों का सिलेबस, हर बार लोग पूछते हैं हमें जबरन हिंदी क्यों सिखाई जा रही है। भाषा संवाद की शक्ति होती है, लेकिन जब राजनीति उसे हथियार बना ले तो लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि एक दूसरे की जुबान से डरने लग जाते हैं। भारत की पहचान ही उसकी भाषाई विविधता थी, लेकिन आज उसे ही भारत की कमजोरी बना दिया गया है। भारत का संविधान कहता है कोई भी भाषा ऊंच नीच नहीं है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा और इंग्लिश को सहायक भाषा माना गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई में हिंदी बोलने पर घूरा जाता है और बेंगलुरु में हिंदी न आने पर नौकरी नहीं मिलती। तो क्या भाषा अब पहचान नहीं बल्कि सजा बन गई है? भाषा अगर राजनीति से नहीं बल्कि दिल से बोली जाए तो भारत कभी नहीं बटेगा और भारत को अखंड भारत बनाने का हमारा सपना जल्द ही पूरा होगा।